हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स के कौन कौन सा सब्जेक्ट है उनको देखेंगे। दोस्तों, हम लोग इससे पहले कोर पेपर 11 और कोर पेपर 12 का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डीएससी पेपर 1 को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डीएससी पेपर 2 को भी डिस्कस करेंगे। और इन्हीं के साथ दोस्तों हम लोग का 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने भी वो सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा सबसे पहला वीडियो। और उस पहले वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, वो वीडियो आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत जन का कन्फ्यूज़न अभी भी है, सर हम लोग का पॉलिटिकल साइंस रहेगा कि नहीं 5th सेमेस्टर में, एईसीसी में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और बार बार बताने का कोई मेरा मतलब मूड नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। 2 गो कोर पेपर रहेगा और डीएससी 1 डीएससी 2 रहेगा, यानी 4 गो पेपर हिस्ट्री का ही देना है। कौन सा डीएससी पेपर चुनेंगे वो भी मैंने बता दिया है। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए, और अब मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों, आज का जो पेपर है वो डीएससी पेपर 1 का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ही आपका समझ में आएगा, और अगर ध्यान से नहीं देखेंगे फिर आप लोग सवाल करते रहेंगे। दोस्तों, आज का जो डीएससी पेपर 1 का जो सिलेबस है वो मुगल भारत में अर्थव्यवस्था और सामाजिक और संस्कृति। मतलब क्या है, जब भारत में मुगल थे उस टाइम में भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति कैसी थी, यानी स्पेशली हम लोग को मुगल की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को पढ़ना है। इसमें दोस्तों ये बेनिफिट इसलिए है क्योंकि इससे पहले हम लोग जब कोर पेपर 8 के एग्ज़ाम दिए थे 4th सेमेस्टर में, तो हम लोग मुगल पूरा साम्राज्य पढ़े थे, इसलिए ये पेपर हम लोग के लिए इजी रहेगा। तो इसलिए आप लोग ये पेपर लीजिएगा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे 1526 से लेकर के 1707 तक, जिसमें हम लोग का मेन फोकस रहेगा अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। तो पहला है मुगल अर्थव्यवस्था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुगल अर्थव्यवस्था, सबसे पहले आप लोग सभी जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, तो और मुगल के शासनकाल में भी भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही डिपेंड था। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कृषि उत्पादन की प्रणाली मुगल काल में कैसी थी। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है कृषि एवं प्रौद्योगिकी एवं फसलों का पैटर्न। मतलब पैटर्न का मतलब क्या है, किस तरह का फसल उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, जो आप लोग बार बार हमको 4th सेमेस्टर में कमेंट कर रहे थे कि सर जब्दी प्रणाली पढ़ाइए, जब्दी प्रणाली पढ़ाई, अब पढ़िए ना महाराज, अब आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब्दी प्रणाली पढ़िए और भूमि का कर प्रणाली को पूरा पढ़ना है, जितनी भी प्रणाली था। ठीक है, तो उस सारी प्रणाली, भूमि का जो टैक्स प्रणाली था उनको पढ़ना है, और गैर कृषि उत्पादन। नेक्स्ट आपको इसी में पढ़ना है व्यापार मार्ग, मौद्रिक प्रणाली, यानी किस तरह का विनिमय प्रणाली था, किस तरह का प्रणाली था, और विदेशी व्यापार और बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है शिल्प औद्योगिक प्रौद्योगिक में। इसमें शिल्प में क्या था कि क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता था, कपड़ा, सिंचाई, सैन्य और भवन प्रौद्योगिक के यांत्रिक उपकरण, ये सब क्या दोस्तों स्पेशली हम लोग को मुगल अर्थव्यवस्था में पढ़ना है। आप लोगों को मुगल अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मुगल अर्थव्यवस्था को देखिए, उसके बाद हम लोग को देखना है मुगल का समाज। ठीक है, मुगल साम्राज्य में क्या क्या देखना है, ग्रामीण समाज, क्योंकि बहुत सारे जनसंख्या ग्रामों में वास करता था, तो ग्रामीण समाज को देखना है, जिनका सीधा संबंध था दोस्तों कृषि के साथ, और जमींदार और किसानों का भी संबंध को देखना है, यानी इसमें भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जब्दी प्रणाली, ये सभी के सभी इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है शहरी समाज, कस्बे एवं शहरी जीवन।
ठीक है। तो यानी उस काल में शहरी जीवन कैसा था, व्यापारिक समुदाय कैसा था और उनका वहाँ पर बैंकर कैसे थे, इनको भी हम लोग को पूरा मुगल साम्राज्य को दृष्टिकोण में रखते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग का जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में मुगल में धर्म और उनकी संस्कृति को पढ़ना है। दोस्तों इसमें इसलिए उसमें जो सूफी धर्म था और भक्ति आंदोलन, इसको ध्यान में रखते हुए इस यूनिट को कवर करना है। ठीक है। बहुत सारे जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहन और बहुत सारे हैं सूफी संत जो था ना, उनके बारे में पढ़ना है। उनके बाद उसका साहित्य को भी देखना है। बहुत सारे साहित्य है। कोई भी एक पुस्तक का नाम दे देगा और बोलेगा पूछेगा कि कौन सा ये भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ हाईलाइट करके दिया है। क्या है? चित्रकला और वास्तुकला। दोस्तों चित्रकला में आएगा मुगल का चित्रकला और राजपूत चित्रकला पूछेगा। ठीक है। और वास्तुकला में शेरशाह का जो प्रमुख वास्तुकला था, उनको अकबर और शाहजहाँ का भी वास्तुकला पूछा जाएगा। ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को, आप लोग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोग अगर पूरा मुगल साम्राज्य पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या बोले दोस्तों? किस मुगल शासक के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा। स्वर्णकाल किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक इसमें ध्यान से पढ़ना है वो है मुगल भारत की शिक्षा। यानी दोस्तों मुगल काल में हिंदू शिक्षा प्रणाली कैसी थी और इस्लामिक शिक्षा प्रणाली, स्पेशली इसमें मुगल की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, इसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो यही दोस्तों है आप लोगों का डीएससी पेपर 1 का सिलेबस। कोर पेपर 11 का तो सिलेबस मैंने बता दिया था, 12 का भी बता दिया, और अब ये डीएससी पेपर 1 का बता दिया हूँ। और डीएससी पेपर 2 को बता देने से ही आप लोगों का सिलेबस को टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद फटाफट हम लोग टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको जल्दी मिले, तुरंत मिले। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।